एक गांव में विशाल नाम का आदमी रहता था। वे रोज पकोड़े बनाकर गांव में बेचने जाता था। उसके पकोड़े गांव वालों को बहुत पसंद आते थे। पकोड़े ले लो, गर्मा गर्म पकोड़े ले लो, पकोड़े। विशाल की ये आवाज़ सुनकर गांव के लोग उसके ठेले पर आकर पकोड़े खाने आते थे, क्योंकि गांव वालों को उसके पकोड़ों का इंतज़ार रहता था। जैसे ही विशाल गांव में जाता था, उसके सारे पकोड़े रोज़ के तरह बिक जाते थे। विशाल की आमदनी अच्छी चल रही थी। विशाल अपने घर चला जाता है और अपनी माँ से बोलता है, देखो माँ जी, मैंने रोज की तरह भी आज ज़्यादा कमाई करी है। मेरे सारे पकोड़े बिक गए हैं। हाँ बेटा, बहुत अच्छी बात है। माँ, आप उदास क्यों बैठी हो? आपको कोई परेशानी है या तबीयत खराब है? आप ऐसी बैठी हुई अच्छी नहीं लगती हो। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। बस तू मेरी एक बात और मान ले, अब तो तेरा काम अच्छा चलता है। मेरी बात मान ले, तू शादी कर ले। तू तो अब रोज की कमाई अच्छी कर लेता है और घर भी खाली खाली रहता है। क्यों ना अब तू घर में बहू ले आ। तेरे और मेरे अलावा घर में कोई नहीं है। घर सूना सूना सा लगता है। बहू आ जाएगी तो घर में दिल बहुत लगेगा। बस मेरी ये एक बात और मान ले मेरे बेटा। अच्छा माँ, चलो मैं मान जाता हूँ। अपनी भी ख्वाहिश पूरी कर लो। विशाल की माँ एक अच्छी सी लड़की देख लेती है और उन दोनों की शादी कर देती है। वे लड़की समझदार बहुत थी और देखने में सुंदर भी बहुत थी। बहू, मैंने तुझे सारा काम बता दिया है। अब तेरी ही जिम्मेदारी है इस घर को संभालना। हाँ माँ जी, आप टेंशन ना लो, मैं इस घर को संभाल कर चलूँगी। बहू के आते ही विशाल के घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती हैं। घर के सारे काम अच्छे से संभाल रही थी। एक दिन विशाल की पत्नी तारा विशाल से बोलती है, सुनो, आप जो रोज़ पकोड़े तलते हैं, ये सारा काम मैं तुम्हें करके दूंगी। आप गांव में बेच आना। आज से आप ये सारा काम नहीं करेंगे। ये सारी जिम्मेदारी अब मेरी है। अब रोज़ तारा विशाल को पकोड़े तल कर देती और विशाल गांव में सारे पकोड़े बेच आता। एक दिन विशाल उदास सा बैठा था। विशाल की पत्नी बोलती है, क्या हुआ, तुम उदास से क्यों बैठे हो? क्या टेंशन है आपको? हाँ बेटा, मैं भी तुझे 2-3 दिन से देख रही हूँ। तू बहुत टेंशन में लग रहा है। क्या हुआ, हमें भी तो बता। दोनों की ये बात सुनकर विशाल दोनों को सारी बात बता देता है और बोलता है, पता नहीं, जब मैं घर से निकलता हूँ मेरे पकोड़े बहुत सारे होते हैं और जब मैं बाज़ार पहुँचता हूँ वहाँ पर आधे हो जाते हैं। पता नहीं मेरे पकोड़े कम कैसे हो रहे हैं। ऐसे आपके पकोड़े कम क्यों होते हैं? क्या मालूम आप बेचते हो इसलिए आपको पता नहीं चलता हो। नहीं तारा, मुझे अच्छे से याद रहता है। मैं यहाँ पर कहीं नहीं बेचता। मैं गांव के बाज़ार में जाकर ही अपने पकोड़े बेचता हूँ। आप मुझे ये बताओ, जब आप घर से निकलते हो तो आप रास्ते में रुकते हो बाज़ार से पहले? हाँ तारा, रास्ते में नदी पड़ती है, वहीं मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ। अच्छा, तो अब हो गया काम। आप मेरी बात सुने, कल आपको क्या करना है। और जैसे तारा बोलती है वैसे ही विशाल करता है। विशाल अगले दिन पकोड़े लेकर नदी पे रुक जाता है और वहीं पे उसका टोकरा खाली हो जाता है। फिर विशाल घर वापस आ जाता है। विशाल तारा से बोलता है, तारा, अब क्या करोगी? जो तुमने कहा था वही मैंने किया है। अब क्या करने का इरादा है? हाँ, बस अब आप राजा के पास जाओ और अपनी सारी शिकायतें राजा से कहो। देखना, जो मैंने आइडिया दिया है ना, इसी आइडिया पे वो चोर पकड़े जाएंगे। जैसे तारा बोलती है वैसे ही विशाल राजा के पास चला जाता है।
विशाल राजा को सारी बात बताता है और विशाल घर आ जाता है। फिर राजा के दरबार में ऐलान होता है कि राजा ने रात सपना देखा था, जिनके हाथों पर पकोड़े चिपके हुए हैं वो लोग बहुत किस्मत वाले हैं। अगर ऐसे लोग राजा के दरबार में चले जाएं तो राजा उन्हें बहुत ज़्यादा माल देगा। ये बात सुनकर जिन लोगों ने विशाल के पकोड़े चुराए थे वो सुन लेते हैं, क्योंकि तारा ने उन पकोड़ों पर गोंद मिला दी थी और वो गोंद की वजह से उनके हाथों पर चिपक गए थे। फिर वही चोर राजा के दरबार चले जाते हैं और वहीं पर तारा और विशाल भी पहुंच जाते हैं। विशाल राजा को सारी बात बता देता है। ये बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है और उन चोरों को कड़ी से कड़ी सज़ा देते हैं। और राजा विशाल से बोलता है, सुनो विशाल, तुम्हारी तो पत्नी बहुत समझदार और चतुर है। इतनी समझदार तो हमारे राज्य में किसी की भी पत्नी नहीं है। ये समझदारी देखकर मैं बहुत खुश हुआ और मैं अपनी तरफ से ये इनाम देना चाहता हूँ। राजा विशाल और तारा को एक अशर्फी की पोटली देते हैं। अब विशाल गांव में और भी मालदार हो गया था। विशाल की पत्नी का नाम समझदार पत्नी गांव में चलने लगता है और दोनों को बहुत इज्जत मिलती है। अब गांव के लोग भी बहुत खुश थे और विशाल और तारा की ज़िंदगी भी अच्छी चलने लगी थी।